Hello everyone. In this session, I will discuss ionic equilibrium. This is a special kind of chemical equilibrium in which electrolytes used to dissociate into their ions in the aqueous solution. We study here different concepts like pH. पीएच तुमने थोड़ा 10th में भी पढ़ा होता है पीएच लाइक जिसका पीएच लेस देन 7 है दोस आर एसिड्स एंड अगर ग्रेटर देन 7 है तो बेस होगा कलर चेंज हो जाता है इंडिकेटर से दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 10 बट the different and the important thing we used to hear in class 11th is the buffer solution, right? So what is the buffer solution? एक ऐसा different solution होता है in which if you will add very small amount of acid and base, that solution resist the pH change. राइट तो पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है मतलब अगर सपोज उसका कोई पीएच है तो अगर तुमने थोड़ा बहुत कुछ ऐड किया तो उसका पीएच चेंज इजीली पीएच चेंज नहीं होगा लाइक तो हमारे पास एसिडिक बफर होते हैं बेसिक बफर होते हैं राइट तो उन सॉल्यूशंस का पीएच हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हैंडरसन इक्वेशन तो दिस बफर सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हर बार इससे क्वेश्चन आता है तो इस बार भी क्वेश्चन आया है दो सेशंस में बफर सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन पूछा है एंड इफ यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू कैन रिवाइज दोज फॉर्मूलाज वेरी इजीली राइट सपोज आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना ही चाहिए और आपने वही नहीं रिवाइज किया देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग लॉन्ग आवर्स राइट तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लास 12th में जाने के बाद 11th की चीजें भूल जाती हैं तो 11th के कॉन्सेप्ट्स में स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको रिवाइज करके जानी है अप्रैल सेशन होने ही वाला है राइट तो इन दिस आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ ionic equilibrium. So if I will see in the first question it is given consider the dissociation equilibrium of the following weak acid. तो जो वीक एसिड होता है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है लाइक जैसे HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज टू आयनाइज कंप्लीटली तो आयनाइज हो जाते हैं लेकिन ये कंप्लीटली नहीं डेसोसिएट होता है तो इसका जो डेसोसिएशन है तो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन हम लोग अल्फा से लिखते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज गिवन है ध्यान दो डिग्री ऑफ डेसोसिएशन कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी यानी कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 राइट तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना पीके तुम्हें दिया हुआ है तो एक डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन तो अगर हमारे पास अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 है तो उस केस में हम डायरेक्टली पीके एक गिवन है तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग ऑफ सी इज द कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रहता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है ये HF भाई तुम्हारा एसिड है ना तो दिस इज 10 मिली मोलारिटी तो 10 मिली मोलारिटी इसका हमें दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन गिवन है राइट तो 10 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हो मिली में है तो 10 इंटू 10 की पावर -3 मोलर सोल्यूशन है तुम्हारा तो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पता है पीके का वैल्यू पता है तो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली तो जिसको ये फॉर्मूला पता है वो तुरंत ही सॉल्व कर देगा क्योंकि पीके तुम्हें गिवन था दैट इज 4 तो 4 माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -3 विल बिकम 10 की पावर -2 तो यहाँ पे सिंपली 10 की पावर -2 तो अगर देखोगे यहाँ पे 10 की पावर -2 लॉग की प्रॉपर्टी से ये -2 ये प्लस हो जाएगा और लॉग 10 10 1 होता है तो सिंपली ये 4 + 2 हो जाएगा दिस इज व्हाट 4 + 2 6 एंड 6/2 3 so 3 is your answer just look at this very very simple question they have asked in this session right so 3 is your answer next कंसीडर द वीक बेस बी तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है मैंने यही बोला ये एक स्किल होती है दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्रैक एनी एग्जाम आप नोट्स बना लेते हो आप थ्योरी पढ़ लेते हो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते भाई क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी एग्जाम निकलेगा भाई तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप मिस कर देते हो राइट तो सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट इज कंसीडर अ वीक बेस यहां ध्यान दो पीकेबी दिए पीकेबी एंड और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि XML 0.02 m तो मुझे वॉल्यूम भी दिया है और मोलारिटी भी और मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है मोल्स मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं मुझे HCl के मोल्स मिल जाएंगे सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम है ये मोलारिटी है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम विल बी द मोल्स तो मुझे वीक बेस दिया है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो आपका क्या बनाएगा, बेसिक बफर बनाता है, क्योंकि हमारे पास वीक बेस है। तो वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, लाइक अगर हमारे पास वीक बेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं कि वीक बेस NH4OH है और उसका HCl के संग अगर हम सॉल्ट देखें तो NH4Cl, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक बफर, बेसिक बफर बनता है। दैट बफर सोल्यूशन रेजिस्ट द पीएच चेंज, करेक्ट। तो इसने बोला क्या है कि x ml HCl ले लिया एंड y ml तुमने एक वीक बेस ले लिया, तो और जो टोटल मिक्सचर है वो 100 ml है, तो सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली पहली चीज क्या लिख सकते हो, x + y 100 गिवन है, राइट। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पीएच, ओके पीएच भी गिवन है, पीएच इज 9, तो जो बफर बना है उसका जो पीएच है दैट इज 9, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो नोट इट डाउन, पीएच इज 9। तो हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ओनली एक्स एंड वाई, यानी कि तुम्हें सिर्फ वॉल्यूम बताना है कि HCl का और बेस का वॉल्यूम कितना यूज किया, तो डायरेक्टली हेंडरसन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये बेसिक बफर है तो उसके लिए हम हेंडरसन इक्वेशन में POH यूज करते हैं, राइट। तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस log of concentration of salt upon concentration of base. So this is the formula, this is the Henderson equation. अगर यही acidic buffer होता तो हम pH is equal to pKa लिख देते, that's it, और यहाँ concentration of salt upon concentration of acid हो जाता। अब देखो pH जो होगा तुम्हें ये पता होता है कि pH plus POH हमेशा कितना होता है, 14, pH plus POH 14 होता है, क्योंकि pKw हमारे पास 14 होता है, pH plus POH pKw वाटर के आयनेशन कांस्टेंट से हम इसको डिराइव करते हैं, राइट। तो ये वैल्यू 14 होती है। तो अगर pH 9 दिया हुआ है तो POH कितना हो जाएगा, 14 - 9, राइट। तो इट विल बिकम 5। तो POH आपका हो गया 5 एंड PKB आपको गिवन है 5.699, 5.699 इज इक्वल टू log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो एक चीज यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी, तो अगर तुम यहाँ पे इक्वेशन लिख दो तो क्या बनेगा कि चाहो तो यहाँ से सिंप्लीफाई ही कर लेती हूँ मैं पहले, तो यहाँ प्लस था, राइट। तो अगर इसको इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से माइनस का 0.699, क्योंकि 5 से माइनस हो जाएगा, इट विल बिकम -0.699 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अगर ध्यान तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता, बट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो वॉल्यूम तो पूरे सोल्यूशन का 100 ही है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुझे क्या पता चल जाए, मोल्स पता चल जाए, राइट। तो मैंने कहा था कि यहाँ से ही स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि अगर हम मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, मैंने वीक बेस कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वीक बेस B बोल रहा है तो मैंने कुछ BOH करके ले लिया और इसको एसिड के संग करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा लाइक BCl प्लस वाटर जो भी बनेगा, तो एक कोई सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। तो अभी यहाँ से क्या है कि कितने मोल्स हैं, इनिशियली कितने मोल्स हैं HCl के आपके पास 0.02x, तो एसिड के जो मोल्स हैं 0.02x और बेस के जो मोल्स हैं वीक बेस के वो 0.02y है, 0.02y। तो जब बफर सॉल्यूशन बनता है तो उसमें आपका बेस रहना चाहिए, क्योंकि बेस प्लस सॉल्ट रहता है, राइट। तो एसिड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो एसिड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि ये फाइनली 0 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 0.02y माइनस 0.02x, और जब इसमें से 0.02x कंज्यूम हुआ है तो इसका कितना बनेगा 0.02x, और वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है 100। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन में पुट करूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से इसका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0.02x, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसका माइनस हटा दूं तो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर सकते। दैट्स व्हाई मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिजिकल केमिस्ट्री, इज अ कंप्लीट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, राइट। तो यू मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। तो यहाँ से माइनस जब हटाओगे तो ये लॉग को रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ से बनेगा तुम्हारे पास 0.699 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो बेस का यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरे पास ये वाला है, राइट। BOH मैंने बेस लिया था, तो दिस इज 0.02y माइनस 0.02x। स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ। So this is 0.02y minus 0.02x अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। मैंने इसको रेसिप्रोकल करके लिखा है क्योंकि यहाँ से माइनस हटाया है, तो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेरे पास क्या है 0.02x,
0.02x। और अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आगे लॉग भी है, यहाँ पे क्या है, लॉग भी है। तो ठीक है, अगर यहाँ से मैं 0.02 कॉमन ले लूँ तो सब कैंसिल हो जाएगा। और देखो 0.699, तो क्वेश्चन में एक चीज देखना, यहाँ पे लॉग की वैल्यूज गिवन रहती है। तो 0.699 जो वैल्यू है वो log 5 की है, वो क्वेश्चन में दिया है। तो इस साइड लेफ्ट साइड क्या लिख सकते हो, दिस इज log 5 एंड दिस इज log ऑफ 0.02 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो इट विल बिकम y माइनस एक्स अपॉन एक्स, right? So if you will compare these values, log will get eliminated, comparison करोगे तो यहाँ से 5 is equal to तुम्हें मिलेगा y minus x upon x। इसको simply by cross करोगे तो you will get 5x is equal to y minus x, that means 6x is equal to y। तो तुम्हें y की वैल्यू क्या मिल गई, 6x। और एक सिंपली एक इक्वेशन मेरे पास स्टार्टिंग में मैंने बना रखी थी, x प्लस वाई 100 है, राइट? तो अगर x प्लस वाई 100 है और y को अगर मैं 6x पुट कर दूं तो सिंपल क्लास 10th का हो गया। y को अगर हम 6x पुट कर देते हैं तो 6x प्लस x विल बिकम 7x। तो 7x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ रही है 100/7। सो 100/7 इज अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट कुछ आएगा, राइट? तो x की वैल्यू आएगी 14 पॉइंट। तो 14 पॉइंट मेरे पास बी पार्ट है 14.3, और इसका y इज इक्वल टू 6x है, तो 14 6 84, तो 84 अगर इसको 6 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा 14.3 का 85.7, यानी कि ये भी सही है। तो x एंड y विल बी योर आंसर। तो ध्यान दो, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सिर्फ हेंडरसन इक्वेशन लगाई है। और क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमेशा ध्यान से उसको देखो कि तुमने कैसे सॉल्व किया। तो हमें जो गिवन था वो पीएच था, बट हमें पीएच यूज नहीं था, हमने पीओएच कैलकुलेट किया है, राइट? उसके बाद में इक्वेशन लगाया है, लॉग का कैलकुलेशन, लॉग का वैल्यू गिवन था, उसको पुट करोगे, एक्स वाई हमारे पास वैल्यूज निकालनी थी, और दोनों का जो सम हमें ऑलरेडी 100 दिया, यानी एक इक्वेशन बनी हुई थी, और एक्स वाई की सेकेंड इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? So this was a good question, you can say. And next question, if you'll see, okay, टू ग्रुप 4 मेटल्स की बात करें तो ग्रुप 4 तुम्हारा कौन सा हुआ, लाइक स्कैंडियम ग्रुप 3 वाला होता है, तो टाइटेनियम जिरकोनियम वाला जो ग्रुप होगा वो 4th ग्रुप होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे X2 प्लस और Y2 प्लस में ग्रुप 4 मेटल्स दिए हुए, सोल्यूशन कंटेनिंग 0.01 m, ये मोलैरिटी है भाई, मेटल नहीं है। तो ये मोलैरिटी X2 प्लस की है और ये Y2 प्लस की मोलैरिटी गिवन है, इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन H2S। तो pH एट विच द मेटल सल्फाइड YS, तो हमारे पास देखो दो सॉल्ट बनेगा, एक X के साथ अगर बनाएंगे तो XS, यानी कि X मेटल का सल्फाइड और Y मेटल का सल्फाइड, तो YS दोनों बनेगा। लेकिन इसमें से हम चाहते क्या है कि सिर्फ YS विल फॉर्म एज अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट दोनों को नहीं कराना, प्रेसिपिटेट किसको कराना है, मुझे सिर्फ YS को प्रेसिपिटेट कराना है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें कंडीशन पता होनी चाहिए प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन तुम सबने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि वहां पे क्या होता है कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड अगर टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होता है, दैट इज योर प्रेसिपिटेट, उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, राइट? तो यहाँ जो हमें प्रेसिपिटेट कराना है वो YS को कराना है, राइट? तो अगर तुम YS को प्रेसिपिटेट करा रहे हो तो किसी भी कंपाउंड के प्रेसिपिटेट होने की कंडीशन होती है कि अगर उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स KSP। तो KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये फिक्स होता है टेम्परेचर के हिसाब से और ये गिवन रहता है। तो तुम्हें देखो दोनों का KSP दिया हुआ है, XS का भी दिया है और YS का भी दिया है। तो हमें यहाँ पे क्योंकि YS को प्रेसिपिटेट कराना है, देखो एक्सेस इन्फॉर्मेशन दी है उसको यूज नहीं करना है, तो तुम्हें सिर्फ YS की प्रेसिपिटेशन से ही तुम्हारा आंसर आएगा, क्योंकि तुम्हें YS को प्रेसिपिटेट कराना है और उसके बाद pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए अगर मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, राइट? तो इफ आई विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन देन आई कैन कैलकुलेट द pH, करेक्ट? सो आयनिक प्रोडक्ट अगर हम देखें तो मैं इसका लिख देती हूँ, सल्फाइड आयन है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, Y2 प्लस, इसने बोल ही दिया था, तो Y2 प्लस और सल्फाइड आयन, राइट? तो अगर इसका आयनिक प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा Y2 प्लस सल्फाइड आयन, सल्फाइड 2 माइनस मस्ट बी ग्रेटर देन द KSP। तो KSP किसका लेना है, YS का, यानी कि 4 × 10⁻⁻16, करेक्ट? अब ध्यान दें तो मुझे Y2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे रखा था, तो Y2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.01। तो 0.01 को तुम लिख सकते हो 10⁻²। तो 10⁻² सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आएगा 4 × 10⁻16, तो 10⁻² इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि 10⁻14 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से मिल गया सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो मुझे मिल गई, दैट इज 4 × 10⁻14, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, क्योंकि मुझे H2S से pH निकालना था, तो मैं H2S का पहले आयनाइजेशन कर देती हूँ।
तो H2S को अगर आयनाइज करोगे तो देखो इसमें पहले एक H प्लस निकलता है, फिर बाइसल्फाइड बनता है, फिर एक और बार H प्लस निकलता है। तो अगर मुझे डायरेक्टली Ka1 और Ka2 का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ, राइट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ डायरेक्टली 2H प्लस प्लस सल्फाइड आयन, राइट। तो अगर हम एक एक करके लिखते तो Ka1 Ka2, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट ही दिया हुआ है तो डायरेक्टली मैं इसके प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। Ka1 इंटू Ka2 इज इक्वल टू H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर बिकॉज ऑफ द स्टोशियोमेट्री एंड इंटू S2 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, करेक्ट। तो ये वैल्यू तुम्हें गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 21, तो डायरेक्टली इसको 10 की पावर माइनस 21 लिख दो। और यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए क्योंकि pH निकालना है। ध्यान देना, हमें क्या निकालना है उसको दिमाग में रखना होता है। तो सल्फाइड आयन की लिमिटिंग वैल्यू निकाल चुके हो, दैट इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14। और H2S की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ देखो दिया है, H2S का कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे है वो गिवन है, दैट इज 0.1 को मैं 10 की पावर माइनस 1 लिख देती हूँ, राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10 की पावर प्लस 13 हो जाएगा, और इसको इधर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से मुझे H प्लस स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 13 माइनस 13, और माइनस 13 इधर आएगा तो इट विल कम प्लस 13, और 13 और 21 यानी कि 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8। तो अभी मुझे H प्लस चाहिए, H प्लस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इट विल बिकम 1/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। तो ये मुझे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिली है, अभी pH नहीं मिला है। तो यहाँ से अगर हम इसका pH निकालना चाहें तो अब सिंपल हो गया, क्योंकि pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो इसका बस लॉग लेना है, तो इट विल बिकम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 अपॉन 2। तो माइनस है तो माइनस, अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी से इसको इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 2 अपॉन 10 की पावर माइनस 4। तो लॉग ए अपॉन बी को आई कैन राइट लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग 2 माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4। तो लॉग 10 की पावर माइनस 4 है, इधर आकर के प्लस 4 हो जाएगा, तो ये लॉग 10 10 1 होता है तो पूरा 4 हो जाएगा। तो दिस इज 4, और log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, log 2 की वैल्यू पता भी होती है, 0.30 गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा प्लस 4, सो 4.3। तो अगर मुझे आंसर आई थिंक नियरेस्ट इंटीजर में देना था, यस नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना था, तो 4.3 आ रहा है, तो योर आंसर विल बी 4। सो 4 विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अगर जेडब्ल्यू की कर रहे हो, तो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज कॉमन, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज क्वेश्चंस, दीज आर गुड क्वेश्चंस। अगर इनको सॉल्व जरूर करना, क्योंकि प्रेसिपिटेशन से क्वेश्चन आएगा, तो किसको प्रेसिपिटेट करा रहे हैं, कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेशन की, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। और लॉग तो गिवन रहता है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है प्रॉपर्टी वाइज, दैट मस्ट बी क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, this question they are asked from the titration। तो titration का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टाइट्रेशन है सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे मुझे प्योर HCl गिवन है, x मिलीग्राम, मिलीग्राम है ये, है ना। तो x मिलीग्राम ऑफ प्योर HCl वाज यूज्ड टू मेक एन aqueous solution 25 ml of barium hydroxide, 0.1 मोलैरिटी भी दी रखी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन इज यूज्ड व्हेन HCl वाज टाइट्रेटेड अगेंस्ट इट। तो HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ, HCl प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इफ एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सो इट इज नथिंग बट द बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 वाटर हो जाएगा, और Cl2 है तो यहाँ पे 2 HCl हो जाएगा, राइट। तो सिंपल इक्वेशन है, और हमें कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, x। तो इसका मुझे मास गिवन है एक तरीके से x मिलीग्राम। और बेरियम हाइड्रोक्साइड के केस में ध्यान देना, बेरियम हाइड्रोक्साइड के केस में तुम्हें वॉल्यूम एंड मोलारिटी, तो जब भी वॉल्यूम एंड मोलारिटी साथ में गिवन हो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मोल्स। मोल्स होता है m इंटू वी, राइट, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो जनरली यही दिया ही रहता है, तो 0.1 इंटू 2.5। तो यहाँ पे अगर हमें देखूं बेस के लिए, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 25, ये इसके मिलीमोल्स आ जाएंगे, यानी कि 2.5 मिलीमोल्स बेरियम हाइड्रोक्साइड के, करेक्ट। और अगर HCl के लिए अगर मैं देखूं, तो वो x के टर्म में मुझे निकालना है। तो पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1 मोल जो है उसके लिए 2 मोल्स HCl लगेगा, राइट। तो फॉर 1 मोल को टाइट्रेट कराना है, न्यूट्रलाइज कराने के लिए 2 मोल HCl रिक्वायर्ड है। तो अगर 2.5 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो इट्स वेरी सिंपल कि 2.5 का डबल, यानी कि 5 मोल्स HCl विल बी रिक्वायर्ड। तो 5 मोल्स HCl लगेगा। ये तुमने क्या निकाल लिया, यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, इसके 1 से इसका 2, यानी कि 2.5 से इसका
5 मोल्स HCl लगेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम HCl के मोल्स निकालें तो मास अपॉन मोलर मास, तो ये यहाँ पे देखो मिली मोल्स था, तो यहाँ पे मिली मोल्स रहेगा, क्या है ये मिली मोल्स, इसीलिए देखो इसने मास को भी मिलीग्राम में दिया है। तो यहाँ से भी जब हम मास अपॉन मोलर मास निकालेंगे तो मिली मोल्स आ जाए। तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो मास हमें दे रखा था x मिलीग्राम और मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5। तो मास अपॉन मोलर मास से, क्योंकि मास मिलीग्राम में था तो ये मिली मोल्स आ जाएंगे। और मुझे पता है कि ये मिली मोल्स किसके इक्वल होने चाहिए 5 के। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्योंकि x अपॉन 36.5 को बस 5 से इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू बाई क्रॉस करके 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 36.5, 182.5। तो 182.5 आंसर होगा, लेकिन उन्होंने आंसर किस टर्म में पूछा 10 की पावर -1 में, तो इसको लिख दो 1825, right? So 1825 will be the final answer. So this question was completely very simple. So the next question is, which of the following mixture gives the buffer solution with the pH this? देखो फिर से बफर सोल्यूशन का क्वेश्चन है। इस बार बफर सोल्यूशन जो है, तो बफर सोल्यूशन जब भी है तो पहले चेक कर लिया करो, इज इट अ बेसिक बफर और द एसिडिक बफर, करेक्ट। तो यहाँ जो हमें केबी दिया है वहीं से पता चल जाता है ये वीक बेस है, यानी कि बेसिक बफर बनने वाला है। और बेसिक बफर में जब हम हेंडरसन इक्वेशन यूज करेंगे तो POH वाली यूज करते हैं, राइट। तो POH इज इक्वल टू PKB। तो अगर हम ध्यान दें तो फॉर्मूला हो जाएगा POH इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन ही लिख देती हूँ, इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो ध्यान दो pH गिवन है, तो pH प्लस POH मैंने कहा था 14 होता है। pH प्लस, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, किसी ने लगाया होगा इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में, तो देखो फिर रिपीट होता है, उनके पास क्या है वही सेट ऑफ पैटर्न है, उसी पे क्वेश्चन आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि pH प्लस POH 14 है और तुम्हें pH 9.25 गिवन है, तो 14 से माइनस कर दो, तो 14 माइनस 9.25 विल गिव यू 4.75। और PKB तो ऑलरेडी 4.75 ही है, तो दोनों ही 4.75 हो गया। तो देखो क्वेश्चन आसान हो गया, बिकॉज सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो ध्यान दो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 और log 1 0 होता है। log 1 क्या होता है 0, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 0, और 0 को मैंने log 1 लिख दिया, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। तो अगर कंपेयर करेंगे तो सॉल्ट, ये इसको 1 चाहिए ना, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन जिस ऑप्शन में इक्वल होगी दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें आंसर से चेक करना पड़ेगा कि किस वाले ऑप्शन में ऐसा दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आर सेम, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं सॉल्ट की देखूं तो पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ कि NH4OH और HCl। तो अगर ये रिएक्ट करेगा तो सिंपल है, NH4OH when it will react with the HCl definitely it will form salt plus water, that means NH4Cl plus water। तो मुझे सिर्फ सॉल्ट से और बेस से ही मतलब है। और अगर बफर सोल्यूशन है, राइट, तो HCl कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। आपका क्या बचना चाहिए सोल्यूशन में, सिर्फ वीक बेस और वीक बेस का सॉल्ट, यही दोनों होना चाहिए, राइट। इनका जो सोल्यूशन है वही बफर सोल्यूशन बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन से देखो, यहाँ पे मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं उसके मोल्स। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, NH4OH का कितना मोल्स हो जाएगा 0.2 इंटू 0.5, तो ये हो जा रहा है मेरे पास 0.2 इंटू 0.5। और अगर मैं HCl के लिए देखूं तो 0.1 इंटू 0.5, 0.1 इंटू 0.5, तो 0.2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.1, ओके। और ये हो जाएगा 0.05, तो 0.05। तो ध्यान दो, अगर क्योंकि 1 की स्टोइचियोमेट्री है, तो अगर मैं देखूं तो 0.05 है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा 0 आफ्टर रिएक्शन, और ये बचेगा 0.1 माइनस 0.05, दैट विल बी योर 0.05। तो मैं ये आफ्टर लिख रही हूँ, आफ्टर रिएक्शन, तो इसका 0.05 बचेगा और यहाँ 0.05 ये बनेगा। तो देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फर्स्ट पार्टी आंसर हो गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, दोनों जिसमें इक्वल आएंगे वही आंसर होगा, राइट। तो ये वाला आंसर हो गया, लेकिन अब चाहो तो दूसरा भी चेक कर सकते हो। तो दूसरा वाला अगर चेक करोगे तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ रही है, इसके लिए बेस के लिए जो वैल्यू आ रही है 0.2 इंटू 0.4, 0.2 इंटू 0.4 इज 0.08, और अगर 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू 1 ये वाला आ रहा है 1, तो एसिड ही ज्यादा हो गया। और अगर एसिड ज्यादा है, राइट, तो अगर एसिड ज्यादा है तो बफर बनना ही नहीं है, राइट। तो बाकी सब में भी तुम चेक कर सकते हो, किसी में ऑप्शन ये इक्वल नहीं आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें क्या चाहिए, सब में इक्वल चाहिए, तभी ये वैल्यू इस इक्वेशन को कंप्लीट करेगी, राइट। तो आंसर इज फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। द इसमें देखो ध्यान दो क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो अगर H2X है तो कुछ H2S टाइप का या कुछ भी जिसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं, लाइक दो बार रिएक्शन हो सकती है, वो वाला ले सकते हो, दो बार आयनाइज होता है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट में Ka1 Ka2 टाइप के दिए हुए, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें निकालनी है X2 माइनस की, और तुम्हें मोलैरिटी गिवन है किसकी, H2X सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 गिवन है। तो डेटा में क्या क्या गिवन है ना, उसको पहली बार देख के समझ जाया करो, राइट। तो तुम्हें निकालना क्या है और गिवन क्या क्या है वो चीज दिमाग में ना एकदम रीड हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, H2X की इक्वेशन लिख लो। H2X की अगर हम पहली इक्वेशन लिखते हैं तो H प्लस प्लस HX माइनस, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड में अगर हम लिखेंगे तो स्टार्टिंग में देखो H2X की कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने कितनी गिवन है, 0.1, ओके। तो ये 0.1 है। तो अगर सपोज कर लो ये इनिशियली 0 0 होगा, और अगर मैं सपोज करती हूँ इसका x कंज्यूम हुआ तो यहाँ से क्या बनेगा, इसका x और x फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखती हूँ सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए, क्योंकि मुझे दो आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। तो ये वाला और X2 माइनस की मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, राइट। तो सेकंड इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो HX माइनस बना है ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस और X2 माइनस में। तो जो X2 माइनस में डिसोसिएट हो रहा है इसी का ही तुम्हें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2 माइनस तुम्हें कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो HX माइनस है कितना, दिस इज X, ओके, ये X है। और ये वाली जो वैल्यूज है सपोज कर लेते हैं अभी आयनाइज नहीं हुआ है तो इतना है, और आयनाइज होने के बाद अगर मैंने सपोज कर लिया कि इसका जो Y रिड्यूस हुआ तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, Y और Y फॉर्म हो जाएंगे, राइट। तो इसका Y अगर कंज्यूम होगा तो इसका दोनों का Y फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ये X2 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर ध्यान से देखें तो अगर हम सोल्यूशन में नोटिस करें तो सोल्यूशन में ऑलरेडी H प्लस X था और H प्लस यहाँ पे Y था, तो जो है तो सेम ही सोल्यूशन। तो टोटल जो H प्लस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Y प्लस X हो जाएगा। ये Y है और ये X माइनस Y है। तो अगर हम इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी कंपेयर करें, ध्यान से क्वेश्चन लॉजिकली भी हो सकता है कि अगर हम कंपेयर करें तो ये 10 की पावर -8 का ऑर्डर है और 10 की पावर -13 का ऑर्डर है। तो जो डिसोसिएशन है वो हमारे पास y का बहुत कम होगा। तो अगर हम इसमें, क्योंकि हम देख सकते हैं Ka1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2, दैट मीन्स जो सेकंड यहाँ पे जो y हम डिसोसिएशन ले रहे हैं, है ना, तो यानी कि जो x होगा वो y से ज्यादा होगा, तो हम y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन से, राइट। तो मुझे फाइंड करना है, देखो टाइम इसमें वेस्ट मत करना, जो फाइंड करना है उस वाली इक्वेशन को फॉलो करना। तो उस इक्वेशन में जो मुझे ये X2 माइनस फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को फोकस करके सिर्फ तुम Ka2 निकाल लो। तो Ka2 की जो वैल्यू होगी अगर ध्यान दोगे तो Ka2 को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो H प्लस इंटू X2 माइनस अपॉन HX माइनस, दैट मीन्स H प्लस इंटू X2 माइनस अपॉन X माइनस। तो H प्लस की वैल्यू मैंने निकाल दी है, H प्लस की वैल्यू इन दोनों का टोटल होगा, दैट विल बी Y प्लस X, X2 माइनस मुझे चाहिए, एंड HX माइनस की वैल्यू कितनी है, X माइनस Y। तो अब देखो यहाँ पे Ka2 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था 1 इंटू 10 की पावर -13, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट 10 की पावर -13। और अगर हमारे पास Y को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो X प्लस Y और x माइनस वाई दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू x में से माइनस करो या ऐड करो तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी। तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो यहाँ से सीधे मुझे x2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है। x2 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो Ka2 के इक्वली आ रही है। तो x2 माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ रही है 10 की पावर -13। अब देखो आंसर पूछा है 10 की पावर -15 के ऑर्डर में, तो 10 की पावर -13 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 की पावर -15, राइट। तो 10 की पावर -15 में आंसर लिखना है तो आंसर 100 हो जाएगा, सिंपल। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो कि किस तरीके से निकालना है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि यहाँ पे K1 निकालने लगते हैं, राइट। तो अगर तुम्हें क्लियर है कि हमें फाइंड क्या करना है उस पर फोकस करके निकालोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। और हमें टाइम सेव करना होता है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना होता है, क्योंकि हमें जो मेन टाइम है वो मैथ्स के क्वेश्चंस में देना है, राइट। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कोशिश करते हैं कि हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर ले, केमिस्ट्री सॉल्व कर ले, देन फिजिक्स, राइट। Okay, so I hope this video was helpful. I have given the formulas here, जो मैंने फॉर्मूले जितने यूज किए वो मैंने सारे यहाँ नोट कर दिए हैं। हेंडरसन इक्वेशन है, प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है, राइट, और ये pH का फॉर्मूला है जब अल्फा को नेगलेक्ट किया है। तो these are the formulas. तो then thank you so much for watching. Okay.